बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन की दो टाइप्स हैं। सबसे पहली जो है वो हमारे पास डिजिटल ट्रांसमिशन है, दैन हमारे पास एनालॉग ट्रांसमिशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होती है। डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन, डिजिटल ट्रांसमिशन और डिजिटल कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी कि जो हमारे पास डिजिटल ट्रांसमिशन या जिसको हम डिजिटल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ये ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा के ट्रांसफ़र होने को हम डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। डाटा ट्रांसमिटेड में बी डिजिटल मैसेजेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डाटा सोर्स सच एज ए कंप्यूटर और कीबोर्ड। यानी कि जो मैसेज है या जो डाटा है ट्रांसमिट हो सकता है डिजिटल मैसेजेस की सूरत में, और वो डाटा सोर्स यानी कि जिसके ज़रिए से डाटा को सेंड किया जाएगा वो कंप्यूटर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है। इट में आल्सो भी एनालॉग सिग्नल, यानी कि एक एनालॉग सिग्नल भी हो सकता है। सच एज फॉर एग्जांपल एनालॉग सिग्नल में क्या आ सकता है, हमारे पास फ़ोन कॉल आ सकती है और वीडियो सिग्नल आ सकता है। डिजिटल डाटा इज़ डाटा दैट टेक्स ऑन डिस्क्रीट वैल्यूज़ ओवर अ टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि डिस्क्रीट की वैल्यूज़ क्या होते हैं। डिस्क्रीट वैल्यू ये होती है कि या तो वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, यानी कि वैल्यू हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होगी, डिसकंटिन्यूस होगी। यानी कि कभी 1 हो रही होगी, कभी 0 हो रही है। जैसा कि आप डायग्राम पे देख सकते हैं कि कभी वैल्यू 0 हो रही है, कभी 1 हो रही है टाइम इंटरवल के साथ साथ। इसको हम डिस्क्रीट वैल्यूज़ कहते हैं। और डिजिटल डाटा डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट एंड इंटीजर्स, यानी कि डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन में टेक्स्ट और इंटीजर्स हमारे पास आ जाते हैं। देयर आर 2 मेथड्स यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा बिटवीन डिजिटल डिवाइसेस, यानी कि डिजिटल डिवाइसेस के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र करने के 2 मेथड्स हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो है सीरियल ट्रांसमिशन, जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो है पैरेलल ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरियल डाटा ट्रांसमिशन क्या होती है। Serial transmission is a type of transmission in which a single communication link is used to transfer data from one end to another। यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन लिंक को यूज़ करते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हों, उसे हम सीरियल डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। यानी कि हमारे पास सिर्फ डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक ही पाथ हो, एक ही कम्युनिकेशन लिंक हो, एक से ज़्यादा कम्युनिकेशन लिंक ना हो, तो इसे हम सीरियल डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन 2 कंप्यूटर्स, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जब डाटा ट्रांसफ़र किया जाएगा तो इसको हम सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में काउंट करेंगे। डायग्राम हम देख लेते हैं। डायग्राम पे आपको शो हो रहा है कि एक तरफ सेंडर है, दूसरा रिसीवर है और दरमियान में एक डाटा बस है। इनके दरमियान डाटा ट्रांसमिशन हो रही है। यानी कि 2 कंप्यूटर्स के दरमियान जो ट्रांसमिशन होगी उसे हम सीरियल डाटा ट्रांसमिशन कहेंगे। देन हम देखते हैं पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन क्या होती है। When data is sent using parallel data transmission, multiple data bits are transmitted over multiple channels at the same time। तो साफ अल्फाज में कहा जाए तो ये है कि हमारे पास डाटा को सेंड करने के लिए मल्टीपल पाथ्स होते हैं और मल्टीपल बिट्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है और मल्टीपल पाथ्स पे किया जा सकता है, इसलिए इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि एक ही टाइम पे हम ज़्यादा बिट्स को एक से ज़्यादा चैनल्स पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक पाथ हमारे पास बिज़ी है तो हमारे पास मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल पाथ्स हैं जिसके ज़रिए हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। This means that data can be sent much faster than using serial data transmission methods। यानी कि ये डाटा को ट्रांसफ़र करने का सबसे फास्टेस्ट मेथड है। देन फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन की एग्जांपल क्या है। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड प्रिंटर, यानी कि कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान जितनी ट्रांसमिशन होती है उसको हम पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में काउंट करेंगे। देन हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेंडर है, एक तरफ हमारे पास, दूसरी तरफ रिसीवर है और देन दरमियान में डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, यानी कि डाटा फ्लो की डायरेक्शन शो हो रही है। देन B1 B2, इससे मुराद है कि बिट 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 बिट 6 बिट 7 बिट 8, यानी कि हमारे पास मल्टीपल पाथ्स हैं, एक से ज़्यादा रास्ते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के। अगर एक
पाथ बिजी है तो दूसरे के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, और मल्टीपल डाटा यानी कि मल्टीपल बाइट्स या बिट्स ऑफ डाटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन के ज़रिए। देन हम देखते हैं एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन क्या होती है। एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन एनालॉग डाटा इज़ अ डाटा दैट टेक्स ऑन अ कंटिन्यूस वैल्यू ओवर अ टाइम इंटरवल, यानी कि इसमें एक कंटिन्यूस वैल्यू होती है जिसके ज़रिए से डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉइस सेंसर रीडिंग सच एज़ टेम्परेचर, यानी कि इसके एग्जांपल में वॉइस सेंसर वॉइस आ सकती है, हमारी जो सिंपल वॉइस है जो हम ट्रांसफ़र यानी कि फ़ोन कॉल जिसमें आ जाती है। देन सेंसर रीडिंग सच एज़ टेम्परेचर, यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास एक कंटिन्यूस वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू ब्रेक नहीं हो रही, यानी कि ड्रॉप नहीं हो रही, वैल्यू कंटिन्यूस वैल्यू है। कंटिन्यूस वैल्यू के यूज़ करते हुए डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन में ये है कि जो हमारे पास एनालॉग, इसमें एनालॉग सिग्नल आ जाता है और एनालॉग सिग्नल को पहले डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट किया जाता है ताकि ट्रांसमिशन लाइंस पे फ़र्ज़ करें कि हम कोई फ़ाइल सेंड करना चाहते हैं कंप्यूटर से। ये मैं आपको एक पूरी डिजिटल और एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन इन दोनों की एक समरी बता रहा हूँ कि कैसे ये वर्क कैसे करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक कंप्यूटर की फ़ाइल है, वो डिजिटल डाटा टाइप है उसकी, यानी कि वो डिजिटल टाइप में कंप्यूटर में स्टोर है। उसको हमने ट्रांसफ़र करना है यहाँ से दूर किसी और जगह पे, किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में। हमारे पास वो डिजिटल फॉर्म में पड़ी हुई है। देन क्या होगा कि जो हमारे पास मोडेम है वो उसकी टाइप को चेंज करेगा, यानी कि उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, मॉड्यूलेशन होगी, ताकि क्योंकि हमारे पास जो फ़ोन लाइंस हैं या ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके ऊपर जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो जो है वो एनालॉग सिग्नल्स की सूरत में ट्रांसफ़र होता है। तो जो कंप्यूटर की फ़ाइल है उसको उसकी मॉड्यूलेशन होगी, उसको मॉड्यूलेट किया जाएगा, उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको डाटा ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा। देन जो रिसीविंग साइड पे यही सेम प्रोसेस को दोबारा रिपीट किया जाएगा, यानी कि जब वहाँ पे डाटा रिसीव होगा तो वो एनालॉग सिग्नल की सूरत में होगा, जबकि जो कंप्यूटर है वो डिजिटल डाटा को एक्सेप्ट करता है। वो डिजिटल डाटा यानी 1 और 0 की फॉर्म को समझता है, उसकी जो अपनी लैंग्वेज है। देन वहाँ पे दोबारा डीमॉड्यूलेशन होगी, उसी एनालॉग सिग्नल को दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। देन कंप्यूटर हमें दोबारा एक फॉर्म जनरेट करके देगा जो कि यूज़र को समझ आती है, यानी कि जो यूज़र की लैंग्वेज, जो यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल है। दैन वो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़र को एज ए आउटपुट दिखाएगा। दैन हम कुछ देखते हैं डिवाइसेस फॉर डाटा ट्रांसमिशन। तो डाटा ट्रांसमिशन के लिए कुछ डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली जो डिवाइस है वो हमारे पास आ जाती है पर्सनल कंप्यूटर्स, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के ज़रिए हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लैपटॉप्स के ज़रिए कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर दोबारा मुलाकात होगी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल ऑल सब्जेक्ट्स लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।